दुनिया इस वक्त कई मोर्चों पर बढ़ते हुए तनाव को देख रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, जहां इजराइल और ईरान के बीच टकराव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जताई जा रही है। इस बीच एशिया से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों को राजधानी प्योंगयांग के पास स्थित सुनान इलाके में लॉन्च किया गया। इन मिसाइलों ने लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक की दूरी तय की और इसके बाद ये समुद्र में गिर गई। इस पूरी घटनाक्रम की पुष्टि साउथ कोरिया और जापान की सेनाओं ने की है। हालांकि राहत की बात यह है कि इन मिसाइल परीक्षण से किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई, लेकिन इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य संतुलन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह मिसाइल परीक्षण ऐसे समय हुआ जब यूनाइटेड स्टेट और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा था। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। प्योंगयांग का कहना है कि इस तरह के सैन्य अभ्यास उनके खिलाफ संभावित हमले की तैयारी का संकेत देते हैं और इसी कारण यह समय समय पर मिसाइल परीक्षण करके अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करता है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो पाएंगे कि उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करने में लगा हुआ है। उसके पास शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तक की क्षमता मौजूद बताई जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी भी हो सकती हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यही वजह है कि जब भी उत्तर कोरिया इस तरह का मिसाइल परीक्षण करता है तो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक जाती है। इस ताजा घटनाक्रम के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। दोनों देशों ने कहा है कि वे स्थिति में लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि दुनिया पहले ही कई बड़े भू राजनीतिक तनावों का सामना कर रही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव से पहले वैश्विक राजनीति को अस्थिर कर रखा है। ऐसे में एशिया के इस तरह की सैन्य गतिविधियां हालात को और जटिल बना सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया का यह कदम सिर्फ सैन्य परीक्षण ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। यह संदेश अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए यह दिखाने के लिए हो सकता है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। इसके अलावा यह कदम घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अक्सर उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियों को आंतरिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद साउथ कोरिया और जापान लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट भी इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है। हालांकि इस परीक्षण से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह घटनाक्रम एक बार फिर यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में सैन्य ताकत और राजनीतिक संतुलन किस तरह लगातार बदल रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।